नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, 15 अगस्त 2020 ये वो दिन है जो इतिहास के अंदर बहुत बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा सकता है, क्योंकि उस दिन की ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो बहुत ही शुभ बनने जा रही है। और ऐसे समय पर यदि प्रधानमंत्री लाल किले से कोई बड़ी घोषणा करते हैं तो निस्संदेह उसके सकारात्मक परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और ऐसा हो, इसकी प्रबल संभावनाएं भी नजर आ रही हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ये कह रही है कि यहां पर सकारात्मक रिजल्ट लेने के लिए सकारात्मक भूमिका सरकारों के द्वारा निभाई जाए और कोई बड़ी घोषणा इस तरह से की जाए जो आने वाले समय में वहां के जनता को, वहां की प्रजा को, वहां के लोगों को बहुत सुकून दे, साधन दे, संपन्नता दे और आने वाले परिस्थितियों से मुकाबला करने की ताकत दे। ऐसे योग यहां पर ग्रहों के बन रहे हैं 15 अगस्त 2020 के गोचर में। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी प्रधानमंत्री लाल किले से कोई बात कहते हैं तो उसका पूरे हिंदुस्तान के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव जरूर पड़ता है। और इस समय पर यदि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय का सदुपयोग करते हैं, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो आने वाले समय में ये समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी कि कहते हैं कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसका समय यदि शुभ हो तो वो कार्य शुभता के साथ संपन्न होता है। ऐसे में 15 अगस्त का वो दिन, जब वो 15 अगस्त 2020 को लाल किले से देश के लिए अपना संबोधन देंगे, तो उस समय पर यदि वो हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की तरक्की को और हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए कोई बड़ी घोषणा करेंगे, तो निस्संदेह उसका परिणाम आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्योंकि ग्रहों की स्थिति कहती है कि इस समय पर किया गया कोई भी शुभ कार्य उनको बहुत लंबे समय तक यश, कीर्ति और प्रशंसा दिलाने वाला रहेगा। तो इस समय को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए और जनता के लिए, देश के लिए और देश हित के लिए कोई बड़ी घोषणाएं जो उनके आगामी एजेंडे में हो, उसकी पूर्व घोषणाएं भी उनको इस समय पर जरूर करनी चाहिए, चाहे बेशक उसमें कुछ समय बाकी क्यों ना हो, क्योंकि उसका श्री गणेश उस दिन जरूर होना चाहिए। ग्रहों की स्थिति कहती है कि अगर उस दिन कोई कार्य को करने का प्रण लिया जाए तो निस्संदेह उसमें कामयाबी भी यहां पर जरूर मिलेगी। और ये ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो कामयाबी दिलाएगी ही दिलाएगी। एक और वीडियो में मैंने यहां पर कहा भी है कि किस तरह की ग्रहों की स्थिति उस समय गोचर में बनने जा रही है। ऐसी शुभ स्थिति बहुत लंबे अरसे के बाद बनती है, और जब ग्रहों का साथ हमें मिल रहा हो और उस समय पर हमारी मेहनत भी हो और सही दिशा में मेहनत हो, तो निस्संदेह उसका परिणाम हमें जो मिलता है वो ऐसा सुखद होता है जिसको हम आने वाले लंबे समय तक याद रख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, आनंदित हो पाते हैं। ये सब उन ग्रहों का ही प्रभाव होता है। तभी दोस्तों, हमारे जीवन में देखिए, पर्व का महत्व इसलिए है ताकि हम बार बार उन चीजों को याद करते हैं और अपने जीवन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आते हैं। यही कारण है दोस्तों कि जब भी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनती है तो हमें उसका पूरा फायदा भी जरूर उठाना चाहिए। और ये जो 15 अगस्त के बाद की जो स्थितियां बन रही हैं, ये इतनी सुखद हैं जो मुझे तो पूरी तरह से आनंदित करती हैं, और आपको भी पूरी तरह से इन स्थितियों का फायदा उठाना चाहिए। और ये समय हम सबके लिए बहुत ही सुखद है। और इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से कोई बड़ी घोषणाएं करें, इसकी संभावना भी पूरी बन रही है। और वो घोषणाएं ऐसी नहीं होंगी जो अमूमन वो करते आए हैं। ये अब तक की गई घोषणाओं से बिल्कुल अलग, स्पष्ट और पूरी तरह जनता को समर्पित होगी। उसमें कहीं कोई आपको राजनीतिक रूप देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ग्रहों के आधार पर जो परिस्थिति बन रही है उसके लिए मैंने आपको एक दिशा देने की कोशिश की है कि ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है और हमें क्या देने वाली है, और इनका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और 15 अगस्त को हम सबको इस बार बड़े धूमधाम से हमारी आजादी का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय हमारे साथ है और इस समय हमारा कोई भी किया गया सकारात्मक कार्य
हमें जीवन भर उसकी ऊर्जा जरूर देता है। इसीलिए 15 अगस्त को हम सभी देश का आजादी का पर्व तो मनाएंगे ही मनाएंगे, उसके साथ में हमें अपने अपने घरों में अपने अपने धर्म के आधार पर भी कोई ना कोई छोटा मोटा आयोजन, आनंद या पूजा पाठ भी अवश्य करनी चाहिए, ताकि हमें उन ग्रहों का सकारात्मक परिणाम भी जरूर मिले। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।